भैया नीट 2023 या 24 के लिए क्या ये दोनों एनसीईआरटी सफिशिएंट है? क्या इस दोनों एनसीईआरटी को मैं पढ़ के नीट 2023 या 24 के बायोलॉजी वाले सेक्शंस में 360 आउट ऑफ 360 ला सकते हैं? आपने अगर नीट 2022 का पेपर देखा होगा तो पेपर के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आया था, जहां पे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके वजह से बायोलॉजी वाला पोर्शन जो था थोड़ा सा टफ हो गया था। भैया तो क्या करे क्या इसके लिए, ये चीज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान सुना यार। यहां पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप किस किस चैप्टर को एनसीईआरटी से बाहर पढ़ोगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि एनसीईआरटी से बाहर कौन कौन चैप्टर को हम पढ़े। अब बाहर में क्या कंटेंट यूज करना ये भी मैं बताऊंगा कि कंटेंट क्या यूज करोगे। और एक और सवाल जो मैं आंसर करूंगा कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ोगे। अगर एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है, भैया एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। लिटरली आई एम बिग फैन ऑफ दिस टू बुक, बट कैसे पढ़ोगे, कैसे एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन से डिराइव करोगे, कैसे सब कुछ होगा, वो सारे बातें इस वीडियो में आपसे कर रहे होंगे। ठीक है मेरे मित्र, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपने 2022 का पेपर अटेम्प्ट करा होगा तो आपको वो पेपर टफ क्यों लगा था? इसका आंसर आपके पास होगा। अगर नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, मैं पर्सनली बता दे रहा हूं, क्योंकि यार ऐसा हुआ था कि नीट 2022 के पेपर में स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्यादा। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ यार कि कंफ्यूजन आते थे। ठीक है, कि ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है बट दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट की वजह से ना क्वेश्चंस बहुत मिस्टेक्स भी किए हैं लोग। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से थे बट मिस्टेक्स बहुत हुए हैं। फाइन, तो ये रीजन था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, बहुत बार पढ़ते हो, 10 बार पढ़ते हो, 12-13 बार पढ़ते हो हर एक चैप्टर को, बट फिर भी क्या होता है जब क्वेश्चंस आते हैं ना वो गलत हो जाते हैं। इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा वीडियो को मैं समराइज करती हूँ 4 क्वेश्चंस के थ्रू। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आप एनसीईआरटी को सही तरीके से पढ़ रहे हो? नॉट ओनली एनसीईआरटी, आप बायोलॉजी को सही तरीके से पढ़ रहे हो। अब सही तरीका क्या है भैया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यार जब भी आप बायोलॉजी कोई चैप्टर्स को पढ़ते हो तो हमेशा कोशिश करना, जब फर्स्ट लर्निंग आपका होगा ना, फर्स्ट लर्निंग क्या होता है भैया, जब आप क्लास में किसी टीचर को सुन रहे होते हो, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए आपका। कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर जब आप क्लास में पढ़ रहे होते हो ना, वो सबसे अच्छे समझना होता है, क्योंकि टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो टीचर पढ़ा रहे ना, अगर आप वहां पे ध्यान दोगे ना तो मैक्सिमम पोर्शन आपका वहीं पे याद हो जाएगा। मेरे मित्र, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप टीचर को सही तरीके से सुनते हो तो मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाती है। ठीक है, तो यार फर्स्ट लर्निंग जो आपका होगा ना उसको सबसे बेस्ट करना है। फाइन, जब आप घर पे आते हो ना तो टीचर ने जो पढ़ाया, जो नोट्स बनवाया, उस नोट्स को रिवाइज करना है और साथ में जो पोर्शन आपका एनसीईआरटी का हो गया उसको कवर करना है। मेरे मित्र, ये जो प्रोसेस है ना आपको हर रोज करना है। और अगर कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट डे डाउट पूछ लेना है। ये एक तरीका हो गया, नॉर्मल सा तरीका हो गया। बट ये जो तरीका है ना कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे उसको भी मैं आपको नेक्स्ट समझा रहा हूं, ध्यान सुना। और एक और चीज मैं बता रहा हूं, यहां पे मैंने कुछ लिखा है कि समझने की कोशिश करना, रट्टा नहीं मार। बायोलॉजी को अगर आप रटोगे तो लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे, वही होगा आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा फिर। क्योंकि 360 लाने वाले लोग रटते नहीं है, वो पहले समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारा का सारा बनाना है ना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग द लाइन ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का जब आप ईच एंड एवरी लाइन को पढ़ रहे हो तो क्या आप उसका मीनिंग समझ रहे होते हो? इसका आंसर मैं 100% बता रहा हूं, नो। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे क्या करते हैं ना कि यार समझ तो नहीं रहे, बस हाईलाइट किए जा रहे हैं। तो ये जो हाईलाइट करने वाला काम होता है ना, ये आप फर्स्ट रीडिंग में मत करना, सेकेंड रीडिंग में थोड़ा थोड़ा करना। जब आप उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जब आप उस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओ, तब जाके आप हाईलाइट वगैरह करना शुरू करना। क्योंकि हाईलाइट उस चीज को किया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पता ही नहीं है मेरे मित्र कि इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने से अंदाजा लगा रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है, तो गलत है ना। तो यार मैं बता रहा हूं कि जब भी आप कोई एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ना, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो मार्क कर लेना। ठीक है, मार्क कर लेना। बट हाईलाइट वगैरह जो होता है ना, पूरा एनसीईआरटी, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा यार कि पूरा पेज को ही रंग देते हैं। भाई इसमें पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो ये काम आपको नहीं करना है। फाइन, अब तीसरा क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान सुना, कि आर यू ट्राइंग टू अराइज द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द एनसीईआरटी? क्या एनसीईआरटी के हर एक लाइन से आप क्वेश्चंस को अराइज करने की कोशिश करते हो? अब ये चीज का आंसर जो होगा ना मैं कैसे दूंगा, मैं बता रहा हूं। हो सकता है यार कि आपको क्वेश्चंस अराइज करने नहीं आता होगा, आपको पता नहीं होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
मेरे मित्र एक बुक मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो बुक है ना, ये जो बुक है ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी ट्रैक्ट करके इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें ऐसा है ना कि जितने भी हमारे पास एनसीईआरटी के चैप्टर्स है 11th एंड 12th में बायोलॉजी में, वो सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन से डिराइव किए गए क्वेश्चंस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान सुना एक बार। पहले तो यार जैसे कोई भी चैप्टर आप खोलोगे ना, उस चैप्टर में आपको पहले एक एनालिसिस दिया रहेगा कि इस चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछे गए, कितने क्वेश्चंस पूछे गए। साथ में जब आप क्वेश्चंस वाले सेक्शन में जाओगे ना तो वहां पे बहुत सारे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1 में ना आपको एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहां पे आपको एनसीईआरटी लोकेटर करके पेज भी दिया रहेगा कि इस पेज से क्वेश्चंस उठाए गए। उसके बाद यार आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहेंगे। फाइन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन जो नीट में बहुत बार आता है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। फाइन, 2 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, 5 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, सर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और लास्ट में एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन, तो ये भी रहेंगे। और साथ में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर पॉइंट वाइज सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि यार ये बुक आपके लिए सफिशिएंट है, मेरे हिसाब से तो लगता है यार है, तो आप बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो ये जो बुक है ना काफी अच्छा है। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है, जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद यार मैं आ रहा हूं पॉइंट पे कि आर यू ट्राइंग टू अराइज द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी। अब ये क्वेश्चन का अगर आंसर अगर ना है तो यार बेवकूफी कर रहे हो, आप बेवकूफी कर रहे हो, क्योंकि आपको स्ट्रिक्टली किसी बुक पे तो रह नहीं सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हैं एनटीए। तो यार आपको पता होना चाहिए कि इस लाइन से किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। वैसे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जहां पे 9 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, वो वीडियो मैंने बना रखा है, आप पिन कर दो मैं देख लेना, ठीक है। तो यार आपको करना क्या है, जब भी आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो ना तो कोशिश करना कि हर एक लाइन से एक बार थम के, एक बार रुक के क्वेश्चंस अराइज करें। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ो ना तो कोशिश करना कि किस लाइन से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा वो आपको हर एक लाइन के साथ करना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एनसीईआरटी में क्या क्या कवर करना है, ठीक है। तो यार बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन छोड़ देते हैं जहां पे साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा दिया रहता है। पढ़ लो ना यार, एनसीईआरटी तो एटलीस्ट दोनों पढ़ लो ना, तो वो वाले पोर्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। अब जब मेन कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन होता है जहां पे चैप्टर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो भैया हर एक लाइन आपको पढ़ना है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम के नीचे क्या लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में लेवलिंग क्या किया गया वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि लेवलिंग आप देख के लगता है कि ये तो याद ही है, तो आप एक बार कवर करके देखना कि एनटीए क्या करता है, नाम हटा देगा, बस एरो दे देगा, फिर ABC कर देगा। तो वहां पे आपको उस लेवल का प्रिपरेशन भी करना है कि हर एक डायग्राम का आपका लेवलिंग भी पता होना चाहिए और डायग्राम के नीचे क्या लिखा होना वो भी पढ़ना, ठीक है। टेबल जितने होंगे ना वो टेबल पढ़ना, समरी पढ़ना, और यार एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो कोई करते ही नहीं यार, कर लेना। क्वेश्चंस पूछ देंगे तो क्या करोगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लेना, तो ये करना है आपको, ठीक है। और एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं ना, प्रिपेयर योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हमेशा प्रिपेयर करने की कोशिश करना। इवन यू कैन सी यार, देख लो मेरा एनसीईआरटी में, देखो खुद देखो यार, दिख रहा, ये दिख रहा ना, ये दिख रहा, पूरा चीज लिखा हुआ, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर। यार जो भी चीजें आपको लगता है ना ये इंपॉर्टेंट है बट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, आप उसको एनसीईआरटी में मेंशन करोगे, ठीक है। और वो भी ये सोचिए कि लास्ट के समय में मुझे रिवीजन करना होगा, तो रिवीजन के लिए मुझे एक ही सोर्स पे स्टिक रहना है। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, भैया ने बहुत चीज बता दिया, ठीक है। देखो आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी पे ही स्टिक रहेंगे, लेकिन मेरे मित्र मैं बता दे रहा हूं कि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन आप समझ नहीं सकते हो, तो साथ में आपको टीचर के क्लास नोट्स पढ़ने होंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि लास्ट के समय में पढ़ना, अभी जो प्रिपरेशन वाला फेज है ना, प्रिपरेशन वाला फेज, इस फेज में आप पढ़ो और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालो और उसे एनसीईआरटी में नोट डाउन कर दो, ये आपको करना है। आपको लगता है कि क्वेश्चन बैंक बिना क्वेश्चन बैंक के हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करो और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट लगता है उसको एनसीईआरटी में ऐड करो, ठीक है। आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो। अब बात आती है मॉड्यूल की, डिफरेंट कोचिंग में मॉड्यूल देता है, क्या वो इंपॉर्टेंट है? मेरे मित्र मॉड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉट फॉर लास्ट मंथ्स। लास्ट मंथ में आपको मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी को प्रिपेयर करना है। मैं बता रहा हूं कुछ चैप्टर्स के नाम, ये चैप्टर्स के नाम है, आप स्क्रीन पे
पॉज करना एक बार और पढ़ लेना। ये जो चैप्टर्स है इसके मॉड्यूल आपको पढ़ना है। तो यार ये जो चैप्टर्स है जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये चैप्टर्स को नोट डाउन कर लेना। इसको समझने के लिए आपको अदर सोर्सेज की यूज करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये चैप्टर्स को आपको किसी और सोर्स से स्टिक्ड होकर पढ़ना, नहीं। अगर आपको एनसीईआरटी समझ में आ जाता है इसका तो अच्छी बात है, और नहीं आता है तो इन चैप्टर्स का एटलीस्ट अदर सोर्सेज को यूज कर लेना, ठीक है। और यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप करते क्या है, हम लोग करते क्या है कि बायोलॉजी के जो पोर्शन होता है ना, हमेशा नीट का जो प्रिपरेशन होता है ना, उसमें हमेशा हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन जब देने जाते हैं ना, या मॉक टेस्ट हो या फिर नीट का फाइनल एग्जामिनेशन हो, वहाँ जाते हैं ना, तो हम मिनिमम टाइम देते हैं बायोलॉजी को। ये बहुत गलत है यार। एटलीस्ट सफिशिएंट टाइम दो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। मैक्सिमम बोलने का मतलब हाफ पोर्शन कवर करता है। जो टोटल मार्क्स है ना, उसके हाफ मार्क्स बायोलॉजी से आते हैं। तो यार क्यों हम वहाँ पे मिनिमम टाइम देने की कोशिश करते हैं? टाइम दो, क्वेश्चंस को एक्यूरेट सही करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। एक वीडियो आपको रेकमेंड हो रहा होगा जहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डिराइव कैसे करेंगे बायोलॉजी से वो बता रखा है, ठीक है। टाइम मिले तो वो देख लेना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। सो अगर चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नए वीडियो में, तो तक ओके बाय बाय, पढ़ते रहना।